गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे एक चैप्टर उद्यमिता विकास या एंटरप्रेन्योरशिप पेपर के अंदर। पेपर सेकंड है ये, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, और इसका एक चैप्टर है उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में सरकारी भूमिका या रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, या सरकार की क्या भूमिका रही है देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि भारत जो है, यहाँ पर सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और खास करके लघु उद्योगों का विकास या मध्यम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट भारत के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं या जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ जो चल रही हैं, वो अधिकतर सरकार की हैं या फिर कुछ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी बड़ी कंपनियां हैं। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं जो रोज़गार प्रदान करती हैं वो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए सरकार ने अलग से नेशनल बोर्ड बनाए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग हैं, जो इनको डेवलपमेंट के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसे उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास उपाय जो किए हैं सरकार, भारत सरकार के क्या प्रयास हैं, राज्य सरकारों के क्या प्रयास हैं, या गैर सरकारी या निजी संस्थाओं के क्या प्रयास हैं, ये इसमें अलग अलग प्रयास किए गए हैं, जिसमें जो है जिनके ज़रिए से ये देखा गया है कि देश में इनका ज़्यादा तीव्र गति से विकास हुआ है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं। इस पे केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, एनजीओज के स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो है वो कई तरीके के प्रयास किए गए हैं, जिसमें पहला आता है सूलम उपक्रम विकास संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम। यानी जो सूलम उपक्रम विकास संगठन जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो गठन किया गया है, उनके ज़रिए सरकार जो है कई प्रोग्राम्स चलाती है, जिसमें औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान आता है, औद्योगिक विकास कार्यक्रम आते हैं, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम आता है, प्रबंध विकास कार्यक्रम आता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। संगठन व्यावसायिक धंधों का प्रशिक्षण यानी वोकेशनल प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदान करता है, और उद्यमिता विकास कार्यक्रम दोनों का विकास संचालन करता है। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो महीने भर की, 90 डेज़ की, ऐसे अलग अलग दी जाती है। इसमें कई सारे क्षेत्रों में दी जाती है। तो इसमें अधिकतर व्यावसायिक धंधों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण आदि बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये उद्योग हैं, जिनके लिए सरकार के द्वारा जो है आप अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकारी भूमिका जो है, इसके अंतर्गत जो है संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा सकता है। जैसे औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान दिया जाता है, इंडस्ट्रियल अभियानों का आयोजन किया जाता है। जो परंपरागत या गैर परंपरागत उद्यमी होते हैं उनको पहचान कर उन्हें उपक्रम प्रारंभ करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, और इन संस्थाओं के माध्यम से ये एक दिन का भी होता है, और इसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस अभियान में प्रतियोगियों की आयु जो है कम से कम 18 वर्ष होनी ज़रूरी है, और उससे अधिक कोई भी उम्र में भाग ले सकते हैं, और इसका कोई शुल्क नहीं होता है। फिर समय समय पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडीपी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जो कि युवाओं के लिए स्पेशली चलाए जाते हैं, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हैं, या तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, ताकि युवाओं में स्वरोजगार को विकसित किया जा सके और वो उनको उपक्रम लगाने के लिए
प्रेरित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, विकलांगों को प्राथमिकता एवं आरक्षण दिया जाता है और इसके लिए कोई शुल्क जो है खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता। महिला एवं विकलांग प्रतिभागियों से आधा शुल्क ही लिया जाता है। इसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को निम्नलिखित क्षेत्र में जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे उत्पाद डिज़ाइन, उत्पाद निर्माण में नियमित कार्यक्रम या उत्पाद की गुणवत्ता, मशीनों के संचालन, विपणन तकनीकें, परियोजना प्रतिवेदन या उत्पाद या सेवा मूल्य निर्धारण, निर्यात अवसर, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में उनको सिखाया जाता है और उनको तकनीक का विकास किया जाता है। कार्यक्रमों के से संबंधित जो सुलभ उपक्रमों के उद्योग के निदेशक हैं वो इनके माध्यम से कई बार 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते की सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अधिकतम 20 प्रतिभागी लिए जाते हैं और प्रतिभागियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और प्रतिभागियों के पात्रता के लिए सुलभ उपक्रम से रिलेटेड उनका कार्य होना ज़रूरी है। जैसा बताया था मैंने आपको कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता, महिला और विकलांगों से सिर्फ आधा शुल्क वसूला जाता है, बाकियों से पूरा। फिर आते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या MDPs जो है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यमान या भावी उद्यमियों को हम प्रबंधकीय कार्यों एवं व्यवहार प्रशिक्षण दे सकें, निर्णय की क्षमता को सुधार सकें। ये कार्यक्रम प्राय 2 स्तर के प्रबंधकों के लिए अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। एक वह वर्ग जो स्वामी सह प्रबंधक है, एक परिवीक्षणीय सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है, यानी एक टॉप लेवल आप कह लीजिए, एक मिडिल लेवल जो है, इनके लिए जो है मैनेजमेंट की बातों को इनको सिखाया जाता है, चाहे वो निर्णय की क्षमता का विकास करना हो या प्रबंध का कार्य व्यवहार को करना, उससे संबंधित कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे स्थानीय या उस क्षेत्र के उद्योग उपक्रमों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को जानना, प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रबंधकों, स्वामियों और परिवीक्षणीय प्रबंधकों को का स्तर, उनकी योग्यताएं, प्रबंधकीय प्रक्रिया या व्यवहार उनका, इनकी बातों को ध्यान में रखकर ही इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। फिर आता है उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना। सरकार के द्वारा जो है कई उद्यमी जो केंद्र सरकार के द्वारा उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना की गई है और ये संस्थान जो है ये खास करके 3 राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता विकास संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम संस्थान हैदराबाद जो 1960 में बनाया गया, इसकी स्थापना 1960 में की। फिर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं उद्योग विकास संस्थान नोएडा यूपी, इसकी स्थापना सन 1983 में की गई। फिर आता है भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी, इसकी स्थापना 1993 में की। ये तीनों संस्थाएं जो है ऑटोनॉमस मानी जाती हैं। इन तीनों संस्थाओं में उद्यमिता विकास सुलभ उपक्रम और इनसे रिलेटेड जो है वो कार्य किए जाते हैं और उनको विकास करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। फिर जो तीसरी चीज़ है प्रशिक्षण संस्थान सहायता योजना, असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम्स जो हम जैसे कहते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग व्यापार संघों, वित्तीय संस्थानों, तकनीकी प्रबंध संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों जैसे NGO को कई प्रकार के अनुदान और आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसके ज़रिए से उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास में जो भी योगदान दे रहे हैं वो उसके लिए कार्य करते हैं। जैसे उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु नई संस्थाओं की स्थापना के लिए, उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु विद्यमान संस्थाओं के आधारभूत ढांचे को ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर जिनके पास नहीं है तो वो इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ATI स्कीम जो है, जिसे हम कहते हैं प्रशिक्षण संस्थान सहायता योजना, इसके अंतर्गत भी कई सारी दी जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान जो है उनकी कई शाखाएं हैं जिनके ज़रिए से कार्य किया जाता है।
फिर आता है राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को उपक्रम स्थापित करने की दर में अभिवृद्धि हुई है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है ये माना जाता है कि भावी पीढ़ी को उद्यमी की सहायता एवं की जाए और उनको उद्योग विकास करने का मौका दिया जाए। उद्योग मित्रों का इस योजना की अग्रणी एजेंसी अर्थात उद्योग मित्रों द्वारा चयनित किया गया है कि उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम, चातुर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता सहचातुर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यवसाय धंधा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये जो है इनके माध्यमों से सिखाया जाता है और जिसका कार्य इस योजना के अधीन पंजीकृत संभावित उद्यमी को निम्नलिखित कार्यों में मदद करना है। मैं मार्गदर्शन क्रम की परियोजना रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, वित्त की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी या तकनीकी का चयन करने में किस प्रकार से कार्य करना है, क्रेताओं के साथ विपणन समझौता कैसे किया जाए, प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना कैसे की जाए, या विभिन्न NGOs या प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य किया जाए, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं और इसके माध्यम से कार्य करना उनको सिखाया जाता है। फिर आता है सर्वेक्षण, अध्ययन एवं नीतिगत शोध। इसके अंतर्गत जो है सामान्यता जो है कई प्रकार की ये योजना कई वर्षों से चल रही है। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य जो है उसके तहत जो है सुलभ उपक्रमों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आवश्यक विश्वसनीय समंक एकत्रित करना, यानी स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करना, ताकि जो भी बताया जा सके सरकार के स्टैटिस्टिक्स में उसको सही आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सके। अर्थव्यवस्था की उदारीकरण एवं भूमंडलीयकरण के संदर्भ में, यानी ग्लोबलाइजेशन एंड जो आपका उदारीकरण जो परिस्थितियां हैं उसमें जो है उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका सुलभ उद्योगों यानी स्मॉल स्केल उद्योगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन एवं विश्लेषण करना। इस सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अध्ययनों के परिणाम के जरिए से नीतिगत शोध करना, सरकारी रणनीतियों और उपायों को निर्माण करने में सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। तो इसके अलावा जो है राज्य स्तर पर भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। स्टेट लेवल जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हीं का एक्सटेंशन माना जाता है राज्य स्तरीय प्रयास, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर राज्य में जो है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं या अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं स्तर पर आकर जो है उस स्तर के उद्योगों के लिए भी कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। तो देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग ढंग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कुछ राज्य सरकारों से थोड़ा सा अलग उद्यमिता विकास संस्थान बनाते हैं और ऐसे मिले जुले नामों की संस्थाएं खोल रखी हैं। राजस्थान राज्य उन सौभाग्यशाली राज्यों में से एक है जिसमें एक अलग से राज्य स्तरीय संस्था है जिसका नाम है उद्यमिता विकास एवं प्रबंध संस्थान। ये संस्थान जयपुर में स्थित है। ये राज्य स्तरीय संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर संस्थाओं का पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर राज्य की आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार उद्यमिता विकास कार्यक्रम बनाती है और संचालित करती है। इसका अधिकांश पाठ्यक्रम अल्प अवधि का होता है, यानी 2 से 4 सप्ताह की अवधि का होता है। कुछ पाठ्यक्रम 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के भी होते हैं। ये संस्थाएं उद्योग, व्यापार, विपणन, सेवा, कृषि क्षेत्रों से संबंधित उपक्रम को स्थापित करने में प्रशिक्षण देते हैं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में वर्तमान में 14 संस्थाएं राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन करती हैं और उद्यमिता से संबंधित कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करती हैं और शोध एवं सलाह प्रदान करती हैं। जैसे उद्यमिता विकास संस्थान
यूपी उद्यमिता विकास केंद्र धारवाड़ कर्नाटक, राष्ट्रीय उद्यमिता केंद्र औरंगाबाद, उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल, उड़ीसा, कोचीन, हिमाचल प्रदेश, मदुरई, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू, बिहार। मतलब आप इसमें देख सकते हैं उन 14 में राजस्थान का भी अपना स्थान है जहाँ पे उद्यमिता विकास एवं प्रबंध संस्थान है। तो ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम किया जाता है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है, युवाओं को प्रोत्साहन किया जाता है। लोगों को कोई भी सहायता चाहिए, उद्यमों को कोई सहायता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो इन संस्थाओं के द्वारा वो इस मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।